सरकार का फैलाया हुआ माया जाल था। उन्होंने इतना लचर और इतना अस्पष्ट अध्यादेश बनाया कि वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड नहीं कर पाए। उनका उद्देश्य था कि पहले सड़कों पे तनाव हो और तनाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय उसको खुद ही बैन कर दे। और दूसरी तरफ जो 5% इस देश के लोग हैं वो सड़कों पे उतर करके खुले मंचों से ये बात बोलते हैं कि इस देश के बहुजनों के शरीर का एक एक रोग उखाड़ देंगे, लेकिन यूजीसी 2026 लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने ये बताने का काम कर दिया, बल्कि आईना दिखाने का काम कर दिया कि गिनती में भले तुम 85% हो, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुम्हारी लोकतांत्रिक ताकत को धर्म के नाम पर लूट करके इस देश का लोकतंत्र अपने हिसाब से हम चलाएंगे। इस बात का आईना दिखाने का काम कर दिया आपको। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? महज 6 दिन का उनका आंदोलन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के अपने ही निर्देश को बैन कर दिया। वहीं इस आजाद भारत में 13 महीने इस देश का अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन करता रहा, लेकिन अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। इस देश में 10,000 किलोमीटर लाल झंडा लेकर पैदल दक्षिण से लेकर उत्तर तक मजदूर चलकर आया कि उसकी दुश्वारियां सुन ली जाए, लेकिन अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। इसी देश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो पिछड़ा और दलित छात्र भुक्तभोगी हैं, वो लखनऊ कोर्ट के चक्कर काटते रहे और आज सर्वोच्च न्यायालय की 23 हियरिंग के बाद भी कोर्ट उनकी बात का संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन जहां इनकी चुटिया पर एक धार बांधने की बात आई, कोर्ट ने तुरंत संज्ञान ले लिया और अपने ही निर्देश को बैन करने का काम कर दिया। आप क्या समझ रहे हैं? वो क्या कह के आंदोलन करने निकले? वो ये कहकर आंदोलन करने निकले कि एक समाज के साथ अन्याय हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो समिति बन रही है उसमें समिति में हमारा कोई सदस्य नहीं है। अरे जाहिलो, क्या बता रहे? आपका शोषण हो जाएगा। 77 वर्ष की आजादी में कभी सवर्ण का शोषण होते देखा है? कभी सुना है? अगर एक घटना हो तो मुझे बता देना। और दूसरा, कह रहे हैं कि समिति का जो अध्यक्ष होगा, अब उस समिति में हमारा कोई साथी नहीं है। तो भाई, समिति का अध्यक्ष तो हर यूनिवर्सिटी का हेड है और उत्तर प्रदेश की अगर 45 यूनिवर्सिटी ले ले तो उसमें महज 2 में ओबीसी है। इसके अलावा बाकी सब में सवर्ण समाज बैठा है और जिसका सवर्ण समाज उस यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर कुर्सी पर बैठा है, वो बोल रहा है कि हमारा शोषण हो जाएगा। तो सोचिए, इस देश के पिछड़ा और दलित के शोषण का क्या अंजाम हो रहा होगा, इस बात को समझिए। अगर इस देश में 2 न्याय प्रक्रिया क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आती। अगर सवर्ण सड़कों पे उतरे तो कहते हैं यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और अगर पिछड़ा दलित आंदोलन करने सड़क पे उतरे तो उनको लाठियां और उनको जेल मिली जाती है। ये भी इस देश की न्याय व्यवस्था का दूसरा रूप है। सरकार आपकी, अदालत आपकी, पुलिस आपकी, तो ये बताइए, इस देश का बहुजन, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का ये पिछड़ा समाज जाए तो जाए कहां?